हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज जो है मॉडल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आपका यूज ऑफ सेल एंड व्हील। ठीक है, क्या हम लोग करने वाले हैं? द यूज ऑफ सेल एंड व्हील। आज हम लोग इसका यूज सीखेंगे। आप लोग तो आमतौर पर ऐसे ही इसका पढ़े हैं फ्यूचर टेंस में, लेकिन आज हम लोग इसका रियल में यूज सीखेंगे कि इसको यूज कैसे किया जाता है। जो आप पढ़ें उतना ही इसका यूज है या फिर और अधिक है इसका यूज। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या है कि यूज ऑफ सेल और व्हील में हम सेल और व्हील जो है हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग मॉडल्स में पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंट होगा। मॉडल्स में यदि हम लोग फ्यूचर टेंस का ये सेल और व्हील पढ़ रहे हैं एज ए मॉडल्स के रूप में, तो कुछ तो डिफरेंट होगा, ये आप मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें यदि हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो सेल का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में अभी चल रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस की यदि हम बात करें तो सेल का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? आई और वी के साथ। और ये क्या कहलाता है? ये आपका दोनों जो होता है ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, और व्हील का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो व्हील का यूज हम लोग जैसे हो गया आपका सेकेंड पर्सन में यू आपका हो गया सेकेंड पर्सन। ही, सी, इट, दे, कोई नेम वगैरह रहे तो वो सब नेम, या फिर कोई प्लेस रहे, और बाकी जो भी अलावा इसकी चीज़ इसमें कुछ भी और होगा वह आपका किस में आएगा? तो व्हील में आएगा। उसमें क्या यूज होगा? व्हील होगा। और आई और वी के साथ सिर्फ सेल यूज होता है। ये हम फ्यूचर में पढ़े थे। ये आपका यू किस में आया? तो यू आपका आ गया सेकेंड पर्सन में, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका? ये थर्ड पर्सन। पहले भी हम ये सब बता चुके हैं आप लोगों को, फिर भी हम बता दिए कि आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझ में आया। ठीक है, ये हम लोग देख लिए कि आई और वी को जो है फर्स्ट पर्सन है और उसके साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं। व्हील जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ व्हील का यूज करते हैं। तो क्या ये, तो इसमें देखिए कुछ एग्जांपल पहले ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लिए, जैसे आई सेल बाय अ न्यू कार। मैं एक नया कार खरीदूंगा। अभी ख़रीदा नहीं है, खरीदूंगा। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम लोग जो काम अभी नहीं किए हुए हैं, जो करने वाले हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं। ये हम लोग का होता है फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो गया, आई के साथ सेल लग गया। ठीक है, दूसरा जैसे यू सेकंड पर्सन का ले रहे हैं, जैसे यू विल आई सेल बाय अ न्यू कार ले लिए। यू विल गो देयर, जैसे यू विल गो देयर ले लिए। ये आपका जो है सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल एक हो गया, जिसमें हम लोग यूज किए क्या? विल की। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप लोगों को सुनना है, बाद में ये सब पलट जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा सा सुन लेना बढ़िया से, ताकि बाद में जब हम पलटें इसका, जब पूरा पासा पलट जाए तो उस टाइम आपको समझ में ठीक से आए। ठीक है, हम इसलिए अभी सिंपल वाला पहले बता रहे हैं। ये आपका यू का हो गया। सेम थर्ड पर्सन में भी यदि हम कुछ भी यूज कर लें, जैसे आप तीसरा एग्जांपल देखिए, ही सी कुछ भी ले लेते हैं। ही विल वर्क फ्रॉम होम, वह अपने घर से ही काम करेगा। ये हम सिंपल आपको तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों का हम एक एक एग्जांपल बता दिए। अब हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसको आप लोग गौर फरमाइएगा थोड़ा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखेंगे अभी, कॉन्सेप्ट यह है कि जब हम लोग व्हील या सेल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, ये सेल का यूज या व्हील का यूज जब हम लोग करते हैं, सेल का या फिर व्हील का यूज करते हैं, तो ये हम लोग पोलाइट वे में किए। किस में किए? बस नॉर्मल बताने के लिए, पोलाइट वे में। ठीक है, बस नॉर्मल कंडीशन बताने के लिए हम लोग इसको यूज किए। लेकिन सेल और व्हील का यूज हम लोग जब फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है और सेकंड पर्सन के साथ व्हील लगता है, लेकिन जब हम सेकंड पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ यदि हम सेल लगा दें,
ठीक है। यहाँ सेल जो है, ठीक है, यहाँ सेल हम लोग यूज किए थे फर्स्ट पर्सन और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन यदि हम सेल का यूज यदि हम सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के साथ करें तो क्या यह गलत होगा? यदि हम फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन या फिर सेकेंड पर्सन के साथ यदि करें तो क्या यह कंडीशन गलत होगा? और यदि गलत नहीं होगा तो कौन सा कंडीशन इसका है जो वह गलत नहीं होगा, उसको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। तो ए नंबर पॉइंट क्या बन जाता है, यदि आप कभी किसी को कमांड करते हैं, या फिर उसको ऑर्डर देते हैं, जब कमांड करते हैं आप या ऑर्डर देते हैं, ठीक है, या फिर यदि किसी को आपको धमकी देना होगा, यदि आप किसी को धमकी देते हैं, ठीक है, समझते जाइएगा क्या क्या हम बोल रहे हैं। या फिर आप किसी को यदि धमकी देते हैं या फिर कोई आपका ऐसा संकल्प है जो निश्चित है आप करेंगे ही करेंगे, जैसे डिटरमाइनेशन, सबका हम एक एक एग्जांपल देंगे। अभी आप इस पॉइंट को सिर्फ देखिए, ये डिटरमाइनेशन हुआ, ठीक है। क्या क्या हम बताए? कमांड बताए, ऑर्डर बताए, थ्रेट बताए, धमकी देना। डिटरमाइनेशन में क्या होता है? संकल्प, कोई निश्चित कर लेना कि हम ये करेंगे तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, कमांड मतलब पता चल गया आप लोगों को। कमांड मतलब किसी को कंट्रोल में रखना, ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, थ्रेट मतलब धमकी देना, डिटरमाइनेशन मतलब निश्चय या फिर उसको दृढ़ संकल्प करना। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। आप देखिए, जैसे यू सेल होगा या फिर विल होगा, नॉट गो आउट विदाउट माय परमिशन। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसको आप गौर से देखिए और इसका आंसर हमको बताने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या आंसर होगा, या सेल होगा या फिर विल होगा। तो क्या होगा इसमें देखिए, यहाँ हम क्या बताएं, क्या दिया है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो बिना मेरे परमिशन के। तुम मेरे परमिशन के बिना, विदाउट मतलब क्या होता है? के बिना, मेरे परमिशन के बिना। गो आउट मतलब बाहर नहीं जा सकते हो, मेरे परमिशन के बिना आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा? सेल। कैसे हो जाएगा? यहाँ सेकंड पर्सन में दिए थे सेल, तो ये सेल हुआ। यू के साथ लगना था विल, लेकिन यहाँ विल क्या होगा? गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि जब आप किसी पर कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसे धमकी देते हैं या फिर कोई डिटरमिनेशन निश्चय तय कर लेते हैं कि हमको यह करना है, तो उसमें सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, क्या लगेगा? सेल लगेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल में क्या होगा, जैसे ही होगा फिर सेल या फिर विल होगा, ठीक है, फॉलो मी। ये हो गया आपका फॉलो मी। वह मुझे फॉलो करेगा। वह मुझे फॉलो करेगा का मतलब ये इसमें ये नहीं है कि हाँ फॉलो किया नहीं भी किया कोई बात नहीं, राइट में वह मुझे फॉलो करेगा का मतलब है कि वह एकदम फॉलो हमको करेगा तो करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसमें ही के साथ विल नहीं लगेगा। जब निश्चित कोई काम होती है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? इसके साथ सेल लगाते हैं और ये विल क्या होगा? कट जाएगा। ये हुआ हमारा सेल का, जिसमें ऑर्डर का बता दिए, कमांड करके रखा है, ऑर्डर दिया। डिटरमिनेशन का भी बता दिए कि वह मुझे, डिटरमिनेशन दृढ़ संकल्प है कि वह मुझे फॉलो करेगा। एक थ्रेट है जो गाली देता है या धमकी देता है, ठीक है। जिससे एक और कुछ खास ले लेते हैं, नहीं देखिए इसमें, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हो गया यू, ठीक है, यू सेल या फिर विल बी पनिश्ड, ठीक है, सेल बी पनिश्ड इफ यू डिसओबे मी। यू सेल बी पनिश्ड इफ यू डिसओबे मी। यदि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें पनिश्ड किया जाएगा, मतलब सजा दिया जाएगा। ये होती है यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो ये धमकी होती है। इसलिए इसमें भी विल नहीं आएगा, क्या आएगा?
सेल आएगा, यू के साथ सेल आएगा। तो ये सब थी, इसमें ये सब जो है आप लोगों को याद रखना है। जो दृढ़ संकल्प होता है, जब हम किसी को कंट्रोल में रखते हैं, उसे धमकी देते हैं, तो धमकी देना एम्फेसाइज होता है, और एम्फेसाइज में तुम यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो हम तुमको पनिश करेंगे, मतलब दंड देंगे। और ये आपको पोलाइट वे में नहीं कहा जाता है कि हाँ तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना, मैं तुम्हें दंड दूंगा, इस तरह नहीं होता है। तुम मेरी आज्ञा का यदि पालन नहीं किया तो तुमको ये भोगना पड़ेगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कहा जाता है। ये हो गया सेल की बात, जो हम लोग सेल कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। और लेकिन क्या विल भी इस तरह है जो कहीं भी लग जाएगा? जैसे इसमें आई और वी के साथ सिर्फ सेल लगता था, लेकिन यू के साथ भी सेल लगा दिए, ही के साथ भी सेल लगा दिए, फिर यू के साथ सेल लगा दिए। तो उसी तरह विल भी यदि हम लोग देखेंगे तो विल का देखिए, विल में भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ अब विल लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे? कॉन्सेप्ट नंबर देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए। इसमें यदि हम विल रहेगा, उसके साथ फर्स्ट पर्सन रहेगा, या फर्स्ट पर्सन के साथ यदि हम विल लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ यदि हम विल लगाते हैं तो कैसे लगा पाएंगे? तो इसमें क्या क्या डिमांड होना चाहिए तब हम विल लगा सकते हैं? तो पहला डिमांड आप यहाँ देखिए, पहला डिमांड यहाँ देखिए आप, पहला डिमांड है कि यदि आप किसी को प्रॉमिस करते हैं, यदि आप किसी को प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा करते हैं। यहाँ पे हिंदी लिख दें या चल जाएगा, बता दिए 3-4 बार तो जरूरी नहीं है उतना, ठीक है। प्रॉमिस यदि हम किसी को करते हैं, वादा करते हैं, या फिर इसमें भी यदि कोई दृढ़ संकल्प लिया जाए, इसमें भी डिटरमाइनेशन दिया है, इसमें भी डिटरमाइनेशन होता है। कैसे होगा हम आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाएंगे, ठीक है। निश्चित कर लेना कोई भी कार्य, दृढ़ संकल्प कर लेना, तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? विल लगा सकते हैं। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो लगाते हैं विल का प्रयोग, वो तो आपका नॉर्मल वे हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ विल नहीं लगता। लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ जब हम विल लगाते हैं तो उसमें कुछ खास बात तो ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम ले लिए पहला आपका, इसमें कि आई सेल होगा या फिर विल होगा, आपको बताना है। प्रोमिस वाला पहले ले लें, ठीक है, प्रोमिस वाला ले लेते हैं, क्योंकि प्रोमिस ही दिए हैं। तो प्रोमिस वाला में कोई ठीक है, आई सेल या विल गिव यू अ न्यू बाइक, ये आपका हो गया कि मैं तुम्हें एक न्यू बाइक दूंगा, मैं तुम्हें एक न्यू बाइक दूंगा। ये सब कोई क्यों बोलेगा? घर वाला यदि भी बोल रहा है तो बोलता है कि तुम ऐसे करो, ये काम करो, मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा, या फिर कुछ बड़ा काम करने देता है। या यदि तुमने कर दिया, या फिर जैसे एग्ज़ाम वगैरह होता है उसमें बोला जाता है ये एग्ज़ाम पास करो तुमको मोटरसाइकिल दिलाएंगे, ये एग्ज़ाम पास करो तुमको ये दिलाएंगे, इस तरह करके बोला जाता है। तो उसमें बोला जाता है प्रोमिस करो कि हाँ दिलाएगी, मम्मी से बोले या पापा से, बोला हाँ दिलाएंगे, तो बोले ठीक है। तो इसमें हम सेल नहीं लगाएंगे, तो हम इसमें एम्फेसाइज मानते हैं कि आप हमको दिलाइएगा, तो इसमें क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। अब जब प्रोमिस करेंगे तो आई के साथ इसमें विल लगेगा। कारण क्या है कि एम्फेसाइज दिखाने के लिए हमको इसका जो है टेंस चेंज करना पड़ता है, ताकि उसे आप जोर से दिखा सकें। आई विल गिव यू अ न्यू बाइक इफ़ यू विल बी पास द एग्जामिनेशन, ये होता है आपका पूरा सेंटेंस, ठीक। यहाँ न्यू बाइक भी दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको समझ सकते हैं हम जो बोल दिया आगे। अब दूसरा एग्जाम्पल, गेस्ट, एक क्वेश्चन और मेरे पास दिमाग में आया, जैसे इसमें लिखा जाता है, इसको पहले वाला में देना था लेकिन अभी आया दिमाग में, जैसे GUEST, गेस्ट सेल नॉट रिमूव, सेल नॉट रिमूव, गेस्ट सेल नॉट रिमूव, गेस्ट सेल नॉट रिमूव एनीथिंग, सेल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम। ये आपको पता है कहाँ ये वाला सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा? मेरे दिमाग में अभी आया ये, ठीक है। देखिए इसमें गेस्ट को बोला जाता है गेस्ट सेल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम। जब आप लोग होटल वगैरह में रूम लेते हैं ठहरने के लिए, तो उसमें आपको उसमें एक नोटिस लिखा हुआ रहता है कि कोई भी सामान आप इधर से उधर ना करें, कोई भी सामान, आपका सामान जहाँ भी कोई रूम में सामान रखा हुआ है उस सामान को आप इधर से उधर नहीं करें, ये आपको चेतावनी दी जाती है। तो वही होता है
उसमें गेस्ट के साथ विल लगना चाहिए क्योंकि गेस्ट थर्ड पर्सन में आएगा, इसके साथ विल लगना चाहिए हाँ, लेकिन क्या लगा, सेल लगा। तो ये होती है धमकी, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। आप देखिए इसमें वादा का बता दिया, अब डिटर्मिनेशन का एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन में आई सेल होगा या फिर विल होगा, ठीक है, जो भी आपको लगे हैं इसमें हमको बताइए, फिर हम बताएंगे। आई सेल या विल डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। इसमें ये क्या कह रहा है कि मैं इस काम को करूँगा किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर मुझे यह काम करना है। तो ये क्या होता है, एक तरह से आप बोलेंगे मैं यह काम करूँगा किसी भी कीमत में और सेल लगा दिया आई के साथ, ये तो सिंपल पोलाइट वे में बोलना हो गया। लेकिन कुछ तो अलग दिखाने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आई के साथ सेल लगता है, लेकिन इसी के साथ हम सेल लगाएंगे तो ये नॉर्मल वे हो जाएगा। आई विल डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कि हम इस काम को अवश्य करेंगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। तब हम वहाँ क्या लगाते हैं, आई विल डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, और ये एम्फेसाइज करके बोलते हैं। कैसे करके बोलते हैं, एम्फेसाइज करके, ठीक है। तो यहाँ जो है मैंने आप लोगों को यूज ऑफ सेल और विल का प्रयोग बता दिया। थोड़ा सा यदि आपको इधर उधर लगे तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और सेल और विल का यूज आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।